हाय एवरीवन। सो लास्ट की वीडियो में ना हमने ये 2027 का जनरल प्लान डिस्कस किया था और आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा था और सपोर्टिव भी था। लेकिन एक कमेंट सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ था कि द स्ट्रीम दैट इज डेटा साइंस एंड एआई का क्या करना है। एंड अगर आपने अभी तक हमारी पहली वाली जनरल स्ट्रैटेजी वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो देख लेना, क्योंकि वहाँ से ना आपका बेस सेट हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू मी डेटा साइंस एंड एआई सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, इट्स अ गोल्ड माइन। लेकिन लोग इसे सीएससी की तरह ट्रीट करते हैं और वो ही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपको गेट 2027 में AIR अंडर 100 चाहिए तो आपको अपनी अप्रोच थोड़ी बदलनी होगी। एंड आज की वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है क्योंकि हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं सब कुछ, लाइक मंथ वाइज स्ट्रैटेजी, टॉपिक्स टू कवर, हाई वेटेज टॉपिक, फ्री रिसोर्सेज एंड ऑल्सो प्रूवन 4 स्टेप ऑफ स्टडी जो बहुत इफेक्टिव है। तो लास्ट तक देखना ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए एंड यू कैन बेस्ट यूटिलाइज अ प्लान एंड स्ट्रैटेजी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट, जस्ट अ रिमाइंडर कि एज हम डिटेल में कवर करेंगे, सो मेक श्योर यू हैव योर नोटबुक विद यू सो यू कैन राइट व्हाटएवर यू फील इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले व्हाट आई वुड सजेस्ट कि प्लीज अपना सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लो। हमने अपनी प्रिपरेशन में ना ये सबसे पहला स्टेप किया था एंड दिस इज माई प्रिंट आउट, जो कि अभी बहुत बुरी कंडीशन में है क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है ऑफ कोर्स। सो सी, अकॉर्डिंग टू मी इसके दो फायदे हैं। वन इज विजुअल प्रोग्रेस। जब आप एक टॉपिक को स्ट्राइक ऑफ करते हो ना, वो डोपामिन हिट जो आपको मिलता है वो आपको आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। द सेकंड इज द वॉल स्ट्रेटजी। सो आई जस्ट पेस्टेड दिस ऑन फ्रंट ऑफ माई स्टडी वॉल वेयर माई बेसिक मोटो वॉल कि आपको हर वक्त पता होना चाहिए कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसमें से क्या बचा है, कितना कवर हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हो तो उसके कितने टॉपिक्स बचे हैं या जो पहले कवर किए हैं उनमें से क्या स्टेटस है आपके माइंड में, तो वो आपको सबकॉन्शियसली पता होना चाहिए। That was my agenda, which I would strongly suggest you to also follow. Now, अब बात करते हैं actual planning की. So phase 1 is the foundation, which starts from April to June. And rule number 1 is to complete aptitude and maths first. हमने अपनी पहली वीडियोस में काफ़ी बार कहा है और हमेशा बोलते हैं कि importance of aptitude and maths is must to consider. So even here, I will suggest you to focus on this first, as अक्सर स्टूडेंट्स ना सीधा मशीन लर्निंग के टॉपिक्स पे जंप करते हैं। अब इससे क्या होता है कि जब वो रिग्रेशन पढ़ते हैं तो उनको कैलकुलस समझ नहीं आता है, जब वो पीसीए पढ़ते हैं तो उन्हें एसवीडी समझ नहीं आता है। एज इन सब की फाउंडेशन क्या है? मैथ्स, स्पेसिफिकली इन डीए। इट्स अ बेस। सो जितना हमें सीएस के कोर सब्जेक्ट्स में नहीं दिखा, जितना इंपॉर्टेंट हमें एप्टीट्यूड और मैथ्स की डा में दिखी है। नाउ इन फैक्ट आई हैव नोटेड डाउन मंथ वाइज प्लान फॉर यू। सो अप्रैल वी विल कीप इट डेडिकेटेड टू लीनियर अलजेब्रा एंड एप्टीट्यूड। लीनियर अलजेब्रा में फोकस करो ऑन वेक्टर स्पेसेस एंड आइगन वैल्यूज पर। ऑल्सो एप्टीट्यूड को कभी भी लाइट लेने की गलती मत करना, क्योंकि वो जो 15 मार्क्स है ना वो आपको डायरेक्टली टॉप 100 में ले जा सकते हैं। Also, aptitude and maths ki, I'm also taking live classes for few students who filled the form which I recently mentioned in one of my video. And if you are also interested in that, please comment down below aptitude. And if I see a lot of interest, I will roll out those videos on YouTube as well, ताकि आप सब इसको utilize कर पाओ। Now, अब हम May में focus करेंगे on probability and statistics based theorem और distribution पर आपको specifically ध्यान देना है। जून में वी विल फोकस ऑन कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन। अब इसमें प्लीज मेक श्योर कि डा में ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है ग्रेडियंट डिसेंट को मैथमेटिकली लेवल पर समझना, नॉट जस्ट फॉर्मूला लेवल पर। एज नाउ अभी हम अप्रैल में हैं एंड आई वांट यू टू जज योरसेल्फ कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। सो नाउ आई विल शेयर अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम एप्टीट्यूड ताकि आप खुद एनालाइज कर पाओ कि वेयर यू आर करंटली, एंड उसके आंसर कॉमेंट में जरूर बताना इफ यू आर एबल टू सॉल्व, एज आई विल पर्सनली चेक दैट। एंड अब अगर आप इतने कम समय में अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेना, पर आंसर जरूर सॉल्व करके कमेंट में बताना, बिकॉज आई विल पर्सनली बी रिव्यूइंग कि आपका क्या स्टेटस है एज ऑफ नाउ। नाउ लेट्स मूव टू फेज 2 विच इज ऑन कोर सब्जेक्ट्स, जो होगा फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर। अब इफ यू हैव बीन फॉलोइंग माय चैनल, आई फोकस मोर ऑन प्रायोरिटी फॉलोड बाय 80-20 रूल। सो सिमिलरली आई लेड डाउन फॉर यू हाई वेटेड टॉपिक्स जिनको हम पहले कवर करेंगे, विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जिसके बेसिस पर हमने मंथ वाइज एलोकेट किया है। सो जुलाई में वी विल फोकस on Python and data structure. So गेट डा में ना पाइथन कोड के स्निपेट्स आते हैं एंड आपको आउटपुट बताना होता है। इसके लिए आपको पाइथन की लाइब्रेरीज लाइक numpy, pandas,
एटसेट्रा का लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन सीखना होगा। एंड डीएसए में ना फोकस ऑन ट्रीज, ग्राफ एंड हैशिंग स्पेसिफिकली। अगस्त में वी विल कवर डीबीएमएस एंड डेटा वेयरहाउसिंग। सो ये सबसे स्कोरिंग पार्ट अकॉर्डिंग टू मी। इसमें फोकस ऑन एसक्यूएल क्वेरीज एंड स्कीमा डिजाइन लाइक स्टार एंड स्नोफ्लेक। नाउ आई अंडरस्टैंड अभी तक आपको थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, सो होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड एज अ स्टूडेंट कि आपको ये 2027 दूर लग रहा होगा, कि आपको लग रहा होगा अभी तो बहुत टाइम है, आराम से स्टार्ट कर लेंगे। बट ट्रस्ट मी, सिलेबस इतना डीप है कि आप अभी भी अगर स्टार्ट करोगे तो भी आपको टाइम कम ही लगेगा। एंड अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो अपना ड्रीम रैंक और टारगेट आईआईटी नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना, क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो आप अपने आप से कमिट करते हो। And I also get to see that my community is serious about GATE. So don't forget to comment. And now let's go back to our month strategy. So September में we will be working on machine learning. इसमें सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड को आपको बहुत अच्छे से समझना है। एंड यहाँ आपका मैथ वाला बेस जो आपने पहले ही स्ट्रॉन्ग कर लिया है ना, वो बहुत काम आएगा। एसवीएम और डिसीजन ट्रीज को मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करना है इसमें। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मोर मैथमेटिकल देन जस्ट थ्योरेटिकल डेफिनेशंस। तो इंश्योर करना कि आप जो भी एल्गोरिदम पढ़ रहे हो उसको डीप में जाके समझ रहे हो कि हमने एन अगर सपोज 5 असाइन किया है किसी भी एल्गोरिदम में तो क्यों किया है, 6 क्यों नहीं किया। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डीप। नाउ अक्टूबर में हम कवर करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक सर्च एल्गोरिदम्स, बीएफएस, डीएफएस के लॉजिक्स। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को एआई सेक्शन थियोरेटिकल लगता है, पर अकॉर्डिंग टू मी वो काफ़ी लॉजिकल होता है। एआई को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करेंगे फ्रॉम कॉलेज एज वेल एज गेट पर्सपेक्टिव। सो सब्सक्राइब कर लो अगर ऑलरेडी नहीं किए हो तो, ताकि वो मिस ना हो जाए। सो अब हमने नवंबर टू फरवरी रखा है फॉर मॉक टेस्ट एंड सो आपका पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए अक्टूबर तक। नाउ लेट्स सी योर प्रिपरेशन एंड हियर इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर यू। सो बिफोर गेटिंग बैक टू द वीडियो प्लीज लिसन। अगर आपको लग रहा है कि ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इज ऑफ एनी यूज टू यू, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। एंड 70% ऑफ द व्यूअर्स हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब एज इट हाईली मोटिवेट्स मी टू मेक मोर कंटेंट लाइक दिस एंड टू हेल्प यू आउट, ताकि आप बस अपने पढ़ाई पर फोकस करो एंड आई डू द रेस्ट ऑन योर बिहाफ। ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना फॉर योर ओन गुड एंड मेनली फॉर 2 रीजन। वन, एज आई एम लाइव फॉर 30 मिनट्स व्हेनेवर आई लॉन्च अ न्यू वीडियो, तो वो वेलोसिटी आपसे मिस ना हो जाए, सो डू प्रेस नोटिफिकेशन बेल। Also, I post lot many information in a form of poll or post, तो वो आपसे मिस ना हो जाए, so do consider pressing the notification bell. Also, YouTube ने ना एक नया फीचर निकाला है जिसको बोलते हैं hype, which promotes small educators like me. So do hype the video and support me. And now let's get back to the video. So let's talk how to study. Now I have already shared how I used to study बहुत सारी वीडियोस में, प्लस इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी हम बना चुके हैं, तो वो आप जाके रेफर कर लेना। Now as you have full year for that, I would strongly suggest you to follow the following strategy, which consists of 4 steps. One is theory and intuition. So first watch a high quality video or read a standard textbook जो भी subject आप पढ़ रहे हो, and try to understand the why. Example, if you're studying PCA मतलब principal component analysis, don't just memorize the steps. Understand how we use eigenvalues to rotate the data. सेकेंड इज एक्टिव रिकॉल। इसमें अपनी बुक बंद कर दो और खुद को समझाओ जैसे आप किसी पीयर को समझाते हो। एंड अगर आप समझा पा रहे हो तो इसका मतलब है आप जो कंसेप्ट अभी पढ़े हो वो आपके माइंड में अच्छे से सेट हो चुका है। एंड इसी के साथ साथ अपने नोट्स भी बनाओ, और नोट्स में भी ना हमने कई बार देखे हैं स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो भी पढ़ रहे हैं ना उसको साथ साथ लिख दे रहे हैं, विच आई डोंट स्ट्रांगली प्रमोट। व्हाट आई वुड सजेस्ट रेदर इज, जब भी आप लेक्चर देख रहे हो आप तभी अपने नोट्स मत बनाओ। जैसे ही लेक्चर फिनिश होता है तो आप ट्राई टू रिकॉल कि आप क्या क्या उसे रिकॉल कर पा रहे हो, और तब उसके बेसिस पे नोट्स बनाओ। ऑब्वियसली आपको सब तो रिकॉल नहीं होगा, सब फॉर्मूले एकदम से देख के आपको याद नहीं हो जाएंगे, तो आप दोबारा अपने लेक्चर्स पर जा सकते हो, पर सीधा सीधा कॉपी पेस्ट करना आई डोंट रिकमेंड। सो ट्राई टू रिकॉल एंड मेक योर नोट्स साइमल्टेनियसली। द थर्ड स्टेप इज द PYQ ड्रिल। अब डीए के सिर्फ 2 साल के पेपर्स हैं, तो पुराने CS या IIT के मैथ्स और DBMS के क्वेश्चन लगाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। द फोर्थ स्टेप इज एरर लॉग। नाउ यू हैव टू मेक अ सेपरेट नोटबुक जिसमें आप सिर्फ अपनी गलतियों के बारे में लिखते हो जो आप रिपीटेडली कर रहे हो वाइल सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आप वो एग्जैक्ट गलती अपने मॉक टेस्ट या आप अपने एक्चुअल एग्जामिनेशन में नहीं करो। नाउ वाइल प्रिपेयरिंग प्लीज रिमेंबर कि गेट इज नॉट एन एग्जाम ऑफ मेमोरी, इट इज एन एग्जाम ऑफ एप्लीकेशन। अगर आप सिर्फ रटोगे ना तो आप क्वेश्चन सही से सॉल्व नहीं
नहीं कर पाओगे इन एक्चुअल एग्जाम। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फ्यू रिसोर्सेज। एज हमने खुद भी सेल्फ स्टडी की है, तो अगर आपके पास अराउंड 1 ईयर है डेडिकेटेडली इसके लिए प्रिपेयर करने का, तो ट्रस्ट मी विद सेल्फ स्टडी यू कैन इजीली अचीव दैट, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि इस टाइम पर क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपको लाखों के पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। सो हेयर इज अ लिस्ट ऑफ बेस्ट फ्री रिसोर्सेज विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। आप पॉज करके स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप नोट डाउन भी कर सकते हो फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। हेयर आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज हाउ टू यूज दीज रिसोर्सेज। सो फॉर मैथमेटिक्स डोंट जस्ट वॉच, उसके साथ साथ उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करना, क्योंकि अगर आप सॉल्व नहीं करोगे, सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे, तो आप एक्चुअल पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज मैथ्स इज मोर लाइक अ स्पॉट विच यू लर्न बाय यू प्ले। For Python, use Kaggle Intro to Python micro courses, as they provide a free coding environment in the browser itself. For AI/ML, first try to watch the channels which I've already mentioned, और उसके बाद आप formal lectures देख सकते हो from NPTEL for mathematical derivations. Now here's a secret strategy for AIR less than 100. As we all know that GATE डार्क एक नया पेपर है, इसलिए MSQ मतलब multiple select questions hold the rank. मतलब since there is no negative marking but no partial marks either, their questions often decide if you stay in the top 100 or drop to top thousands. So focus more on concepts so you can get the right answer in these. And that was all about this video, and ऐसी important information के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि you can also become the best version of yourself. एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स या जूनियर्स के साथ ज़रूर शेयर करना जो ऐसी इन्फॉर्मेशन को ढूंढ रहे हैं, सो दे कैन ऑल्सो एस इन देयर करियर। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, सो हम नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए लाइव हैं इन द कमेंट सेक्शन रिप्लाइंग टू योर कमेंट्स, where you can ask me anything around your career, exam or college or anything in general. And अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो, so सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम ये 30 मिनट्स आप इफेक्टिवली यूज कर पाओ, as you will be notified then whenever I launch the new video. And I see you in the next video. Till then, take care and happy learning.